कई मूवीज़ होती है जो सिर्फ एक सिनेमा तक ही सीमित नहीं होती है, वो हमें एक अलग नज़रिया देती है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने आसपास की चीज़ों को देखने का। वो अपने आप में ही एक कंप्लीट फिलॉसफी होती है। फाइट क्लब उन्हीं में से एक है। फाइट क्लब का पहला नियम ही ये है कि आप फाइट क्लब के बारे में बात नहीं कर सकते हो, इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते हो। You do not talk about Fight Club. लेकिन फिर भी आज हम इस नियम को तोड़ने जा रहे हैं। फाइट क्लब को अगर सिनेमैटिकली देखा जाए तो अपने आप में ही एक मास्टरपीस मूवी है। साल 1999 में रिलीज हुई ये मूवी अगर आप आज भी देखोगे तब भी ये आप पर उतना ही इम्पैक्ट डालेगी। फाइट क्लब उन मूवीज़ में से एक है जो चलते चलते आपके सामने आपकी रियलिटी से आपकी मुलाकात करा देगी। इस मूवी के नैरेटर से लेकर हर एक कैरेक्टर तक हर कोई परेशान है, हर कोई नाराज़ है और बस अपने मरने का इंतज़ार कर रहा है। मूवी का नैरेटर जो कि एक जॉब करता है जिसे वो कुछ खास पसंद नहीं करता, ज़्यादातर समय वो अकेला ही रहना पसंद करता है और ज़िंदगी को लेकर उसका कुछ खास मकसद नहीं है। वो जी तो रहा है लेकिन किस लिए ये उसे पता ही नहीं है। ना कोई मकसद, ना कोई पर्पस, ना कोई गोल और ना ही किसी चीज़ को पाने की चाह। अपनी इस बोरिंग ज़िंदगी से नैरेटर अब ऊब चुका होता है और एक दिन उसकी मुलाकात होती है टाइलर डर्डन से। टाइलर नैरेटर से ठीक उल्टा था। वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नैरेटर हमेशा से ही बनना चाहता था। नैरेटर वापस घर लौटता है तब वो देखता है कि उसका पूरा घर ब्लास्ट हो चुका है। उसकी सारी चीज़ें, उसका मनपसंद फर्नीचर, सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। यह सब चीज़ें उसने बहुत ही मेहनत से ली थी। तब वो टाइलर के साथ रहने लगता है। यहाँ पर टाइलर एक बहुत ही अच्छी बात कहता है, इंसान सिर्फ एक उपभोक्ता है। इंसान के पास कितनी भी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद क्यों ना हो, वो सब उसके जीवित रहने तक ही उसकी होती है। बल्कि ये प्रॉपर्टी कभी उसकी थी ही नहीं, वो सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था। एडवर्टाइजमेंट हमें कारों और कपड़ों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, ऐसी जॉब करने पर मजबूर कर देती है जिससे हमें कुछ खास लगाव नहीं होता है। हम वो जॉब कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी मनपसंद चीज़ों को खरीदना है, लेकिन जैसे ही हम चीज़ों को खरीदते हैं धीरे धीरे वो चीज़ें हमारा मालिक बन जाती है। हम आईफोन खरीदते ही इसलिए है ताकि वो हमारे किसी दोस्त या फिर रिलेटिव के पास होता है। भले ही हमारे पुराने वाले फ़ोन से हमारा काम चल रहा है फिर भी हम आईफोन लेते हैं जिसकी हमें कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। इट इज़ ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। नैरेटर बेघर होने के बाद टाइलर के साथ रहने लगता है। देखा जाए तो टाइलर डर्डन एक बहुत ही बेकार सी जगह पर रहता है। गिरती हुई दीवारें, बिखरा हुआ सामान, एक टूटा हुआ बेड और एक गंदा सा बाथरूम जिसमें से उसका पाइप भी काम नहीं करता है। टाइलर डर्डन एक इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट को रखता है और ऐसा माइंडसेट रखने का मतलब है कि हम सोशल इश्यूज की परवाह करना छोड़ देते हैं। हमारे पास मूल्यों की कमी होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि समाज में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये दुनिया सही नहीं चल रही है, ये जानने के बावजूद भी हम इस बात को दबाते हैं। एक बीमार की तरह हम बहुत ही आसानी से हमारे आसपास की चीज़ों को दूर कर देते हैं और दिखावा करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। टाइलर कहता है कि हमें किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ लाइक मास्टरबेशन। हमें तो ज़रूरत है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद को डिस्ट्रॉय करें या फिर खुद को ठेस पहुंचाए। हमारे अंदर जो भी बुराई है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर हम उस बुराई को बढ़ाने लगते हैं। हमें अगर सच में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें उस बुराई को डिस्ट्रक्ट करना होगा। ज़्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर बॉडी बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बॉडी बनाने से वो मास्कुलर बन जाएंगे। वो मास्कुलर तो बनेंगे, लेकिन मास्कुलिनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके सिक्स पैक एब्स हो, शोल्डर और डोली शोले हो। मैस्कुलिनिटी का मतलब है आप अपनी और अपनी परिवार की रक्षा कर सको। आपको कितना भी बड़ा दर्द क्यों ना हो, आप उस दर्द को सहने के लायक बन सको, आप उस पेन को महसूस कर सको। और इसलिए जब भी कोई इंसान फाइट क्लब में शामिल होता है तो उसके हाथ को केमिकल से जलाया जाता है, उसके हाथ पर एक निशान दिया जाता है। हमें घर का इम्पोर्टेंस ही तब पता चलता है जब हम बेघर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि पेन हमें हमारी कामयाबी तक पहुंचने के लिए मजबूर करता है। हमें थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए तो हम सक्सेस के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। हम कंफर्ट से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए पेन को महसूस करना सीखो।
टाइलर बोलता है कि अगर आप ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ अंडों को फोड़ना ही पड़ता है। कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खास नहीं है, वो भी बाकी सब चीज़ों की तरह सड़ता हुआ एक कार्बनिक पदार्थ है। ना तुम और ना मैं, हम सभी एक ही रूप का हिस्सा है। हम दुखी है क्योंकि हम एक ऐसे व्यवस्था में पैदा हुए हैं जहाँ हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो हमें लालच को बढ़ाती है। यहाँ कोई सच्चा प्यार नहीं है। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें प्यार की कमी हमारे खालीपन का सोर्स है। वी आर द मिडल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री, नो पर्पस और प्लेस, वी हैव नो ग्रेट वॉर, नो ग्रेट डिप्रेशन, आवर ग्रेट वॉर इज स्पिरिचुअल वॉर, आवर ग्रेट डिप्रेशन इज आवर लाइफ।